रोज डिसाइड करता हूं कि कल ना उठ के सुबह सबसे पहले जर्सी रिव्यू वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन यार ये ट्रांसफर मार्केट ने दिमाग खराब कर रखा है। जिस दिन सोचो कि आज रिकॉर्ड करके एडिट करवा देते हैं, उसी दिन कोई नई अपडेट आ जाती है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू डेविड ऑनस्टीन, और यहाँ पर बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। अकॉर्डिंग टू डेविड ऑनस्टीन, यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड और मैन सिटी ने एक एग्रीमेंट हासिल कर लिया है यहाँ पर, और अब अल्वारेस टू एटलेटिको मैड्रिड होने में बस कुछ चंद घंटे या फिर आप कुछ चंद स्टेप बाकी हैं, जहाँ पर अल्वारेस को पर्सनल टर्म्स एग्री करने एटलेटिको मैड्रिड के साथ। एंड देन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी साइनिंग एटलेटिको मैड्रिड के हाथ लगने वाली है। मैन सिटी के लिए अल्वारेस का जाना एज सच कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन डेफिनेटली एक क्वालिटी प्लेयर जो कि आपका पोटेंशियल फ्यूचर सुपरस्टार था, वो आपके क्लब से जा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गेम टाइम। अब देखो, जूलियन अल्वारेज ने 24 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीत लिया, कोपा अमेरिका जीत लिया, यहाँ पर प्रीमियर लीग जीत ली, मतलब ट्रेवल जीत लिया। यहाँ पर सारी ट्रॉफी जो आपने कब क्लब करियर में जीत सकते हो अपने एज अ यूनिट के तौर पे, वो सारी अपलिफ्ट कर ली ऑलरेडी। तो अल्वारेज के पास ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अचीव करने को बचा है नहीं अपने फुटबॉलिंग करियर में। अब बस उनको अपने इंडिविजुअल स्टैट्स को मेंटेन करना है, बराबर करना है और बेटर करना है। और एटलेटिको मैड्रिड वो क्लब है जो कि लगातार उनको चैंपियंस लीग अपॉर्चुनिटी दे सकता है मेरे ख्याल में। फिर भी मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर पीएसजी के लिए ये मूव होती, तो शायद अल्वारेज के पास ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होती अपने इस ड्रीम को पूरा करने की, ट्रॉफीज़ और जीतने की। बट येस, ला लीगा में आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, आपको ज़्यादा लाइमलाइट मिलेगी, एंड डेफिनेटली डिएगो सिम्योनी के अंडर काम कर कर आपको यहाँ पर अपने गेम को थोड़ा और बेटर करने का एक चांस मिलेगा। अब ये चीज़ है कि यहाँ पर इसके बाद मैन सिटी मार्केट में क्या नए स्ट्राइकर के लिए उतरेगी या नहीं उतरेगी। और पता है, ये जो पूरी सीन क्रिएट हुई है ना आपके अल्वारेस के साइनिंग के बाद, वो यहाँ पर एक वेकअप कॉल है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। क्योंकि अगर अब कोई मुझे यूनाइटेड फैन उठकर ये बोल रहा है ना कि नहीं यार, स्कॉट मैकटोमिने को हम बेच नहीं सकते या मैगवायर को हम बेच नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ये दो प्लेयर्स हमारे लिए काफ़ी क्रूशल हैं, now you're telling me that a player like Alvarez is not of much importance to Man City than Scott McTominay is to Manchester United or Harry Maguire is to Manchester United. भाई, both of these players have been doing decent amount of job, लेकिन यहाँ पर इन प्लेयर्स का तो आप ट्रॉफीज नहीं जीत सकते। और वो प्लेयर्स जो कि मैन सिटी के साथ मैन सिटी को ट्रॉफीज जितवा रहे हैं, उनको मैन सिटी जाने दे रही है एक रीजनेबल प्राइस टैग के ऊपर। आप यहाँ पर अभी भी स्कॉट मैकटोमिने को सेल करने के लिए तैयार नहीं हो, आप अभी भी यहाँ पर हैरी मैगवायर को सेल करने को तैयार नहीं हो, और अगले साल में जाते में आपके ये प्लेयर्स एज अ फ्री एजेंट वॉकआउट करेंगे जब क्लब में से, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। भाई, यूनाइटेड के मैनेजमेंट को अब डिसीजन लेना पड़ेगा कि यहाँ पर उनको स्कॉट मैकटोमिने को और हैरी मैगवायर को बेचना है या यहाँ पर अभी भी उनको इनके साथ ही अगले सीजन में कंटिन्यू करना है। क्योंकि जब तक स्क्वाड अपग्रेड नहीं होगा, जब तक आपको स्क्वाड बेटर होता नहीं दिखेगा, तब तक आप उम्मीद मत लगाओ कि आपके परफॉर्मेंसेस में इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि ये प्लेयर्स एवरेज एट बेस्ट हैं और इन प्लेयर्स के साथ आप यहाँ पर ट्रॉफीज नहीं जीत सकते। अब यहाँ पर देखो, उगार्ते के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो डेविड ऑनस्टीन ने कल दी है यहाँ पर कि मैनुअल उगार्ते के केस में यूनाइटेड वॉकआउट कर सकती है इस डील से, क्योंकि वो यहाँ पर जो डिमांडिंग प्राइस है आपके उगार्ते की डील के लिए 60 मिलियन, वो पे करने को तैयार नहीं है। और अभी तक यार आपके मॉडरेटली रिलायबल सोर्सेज से जब न्यूज़ आ रही थी, तब मैं इतना ज़्यादा इन बातों के ऊपर तूल नहीं दे रहा था, तब इन पर मैं अपना एक फर्स्ट ओपिनियन नहीं दे रहा था। लेकिन अब क्योंकि ये सीन हुआ है, आई थिंक दैट्स अ प्रिटी गुड कॉल बाय द यूनाइटेड मैनेजमेंट। क्योंकि देखो यार, कोई हमारे ऊपर प्रेशर इस चीज़ का होना नहीं चाहिए कि यहाँ पर अगर हमें कोई प्लेयर चाहिए तो हम उसके लिए अनरीजनेबल अमाउंट पे करके आएँ, जो कि हमने मेसन माउंट के केस में किया, जो हमने एंटनी के केस में किया, जो कि हमने और बहुत सारी साइनिंग्स के केस में किया है। लेकिन ये नई मैनेजमेंट यहाँ पर किसी भी तौर पर ओवर पे करने नहीं वाली। आई गेट इट कि आप उगार्ते के केस में यहाँ देख रहे हो कि यार उगार्ते नहीं आया तो कौन आएगा। अब देखो, सेंडर बर्जर के रिपोर्ट्स आ रहे हैं आपके, जो बर्नली के आपके मिडफील्डर हैं, उनके साथ हम लिंक हो रहे हैं, तो हो सकता है हम उनको लेकर आएँ। अभी भी मार्केट में ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड, और एक तरीके से शायद यहाँ पर एक आउटसाइड चांस वापस से फ्रैंकी डियोंग का बनता दिख सकता है, क्योंकि निको विलियम्स को अगर लेकर आना है तो यहाँ पर आपकी बार्सिलोना को कोई ना कोई प्लेयर भेजना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। अब देखो, गुंडोगन के भी लिंक्स है ना, गुंडोगन ने वापस से वो जो कर दिया है मेंटेलिटी वाली चीज़ और वो सारी चीज़ें, आई थिंक उसके बाद थोड़ा फैन बेस भी नाखुश है गुंडोगन से। लास्ट टाइम जब हुआ था तब सबने गुंडोगन का साथ दिया था, बट अब सबको लग रहा है कि थोड़ा सा ओवरडू हो रही हैं चीज़ें यहाँ पर गुंडोगन के एंड से। बट जो भी है उसका रीज़न वो तो हमें वक्त रहते पता चलेगा। लेकिन हाँ, यूनाइटेड अगर उगार्ते की डील से मूव ऑन कर रही है और यहाँ पर उगार्ते को नहीं लेके आना चाह रही है क्योंकि वो अनरियलिस्टिक अमाउंट पे नहीं करना चाहते, आई थिंक फिर वो एक सही कॉल है। क्योंकि यहाँ पर आप मार्केट में वो जो यूनाइटेड टैक्स हर साल पे करते हुए आते हो, वो पे करने की आपको इस साल ज़रूरत है नहीं। ऑल्सो हैविंग सेड दैट,
यहाँ पर हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यूनाइटेड को अभी भी डिलिट और माज़रूई की डील पूरी करनी है। उगारते से पहले इनको ये डील कंक्लूड करनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सेंटर बैक तो नहीं है। और लेनी ओरो के लेटेस्ट रिगार्डिंग अपडेट यही है कि लेनी ओरो का जो सर्जरी थी वो पूरी हो चुकी है और उनको 3 महीने अब यहाँ पर रिकवरी के लिए चाहिए होंगे। और आपको ये पता है कि इस वक्त पे आप यहाँ पर मथाइस डिलिट को अगर लेकर नहीं आओगे तो आपका सीज़न शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा डगमगा जाएगा, क्योंकि हमने प्री सीजन टूर पे देखा है जॉनी इवांस हैजंट गॉट द लेग्स, विक्टर लिंडलॉफ हैजंट गॉट द लेग्स, एंड सेम कैन बी सेड अबाउट हैरी मैग्वायर। लीचा मार्टिनेज नीड्स अ प्लेयर हु गिव्स हिम कॉन्फिडेंस एंड हु गिव्स हिम कवर एज वेल, क्योंकि लीचा अपने एंड पर तो सब कुछ कर लेगा लेकिन अपने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले सकता। तो यहाँ पर यूनाइटेड बोर्ड को अब जल्द से जल्द, और जो लेटेस्ट अपडेट है इस डील के रिगार्डिंग वो यही है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्दी हियर वी गो मिल सकता है। होपफुली हमें यहाँ पर वैन बिसाका की आउटगोइंग जल्दी होती दिखेगी। अभी भी कोई सर्टेन पीरियड नहीं यहाँ पे फ्रेम में आया है जहाँ पर हम बोल पाएँ कि चलो इस डेट तक आपके वैन बिसाका सेल हो जाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर आपको ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि यूनाइटेड का ये जो प्रोसेस स्लो हुआ है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कि मैनेजमेंट ढीली पड़ गई, बट इट इज़ बिकॉज कि हमारे जो प्रीवियस मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए थे उन्होंने इतने गंदे तरीके से प्रीवियस डील्स को मैनेज किया कि हमारे पास आज की डेट में खर्च करने के लिए उतना अमाउंट है नहीं, क्योंकि अनरियलिस्टिक वेजेस पे किए हमने प्लेयर्स को, और हमने उनको इतने ज़्यादा वेजेस के चक्कर में एक, आप बोलोगे यहाँ पर एक ऐसे सिनेरियो में डाल दिया है जहाँ पर कोई क्लब अगर उनको लेके आना भी चाहेगा तो उनके वेजेस के चक्कर में नहीं लेकर आ पाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि मैन सिटी इसके बाद अपना अगला स्टेप क्या लेके जाएगी, क्योंकि आपको पता है एडरसन अगर जाते हैं तो उनको एक बैकअप गोलकीपर भी चाहिए होगा, या फिर हो सकता है वो किसी एक फर्स्ट शॉट स्टॉपर को लेकर आने की कोशिश करे। उसके अलावा नंबर 9 के बैकअप के तौर पर भी आपको नाम चाहिए होगा, या फिर मैन सिटी सिर्फ अर्लिंग हालैंड के और अपने एकेडमी ग्रेजुएट्स के बेसिस पर यहाँ पर आगे सीजन में मूव करेगी। और अभी तक यहाँ पर सिचुएशन केविन डी ब्रुयने के रिगार्डिंग भी क्लियर नहीं हुई है। तो मैन सिटी का भी अभी जो ट्रांसफर विंडो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अल्वारेस टू एटलेटिको मैड्रिड एक वेकअप कॉल है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि ये जो साइनिंग एटलेटिको ने की है ना, ये कायदे में साइनिंग बार्सिलोना के लिए होनी चाहिए थी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, आपको पता है लेवेंडोस्की आपके एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन लेवेंडोस्की एज कर रहे हैं, और लेवेंडोस्की आपको अगर आप देखोगे बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस डिलीवर करके नहीं दे रहे जब से वो आए हैं। उसके अलावा वितोर रो के आपके जो प्लेयर आप साइन करके लेकर आए हो, ही इज़ वेरी रॉ एंड ही इज़ वेरी यंग एंड ही इज़ वेरी इम्पेशेंट एज वेल। अल्वारेस की साइनिंग अगर होती बार्सिलोना में तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट साइनिंग होती, एंड डेफिनेटली वो जो उनकी एक थोड़ा सा आप बोलोगे प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं एक दो, जैसे कि स्ट्राइकिंग ऑप्शन हो गए आपके और सीडीएम पोजीशन हो गए, वहाँ पर अगर ये अपनी पोजीशन को थोड़ा और बेटर कर लेंगे फिर ये ला लीगा में और चैंपियंस लीग में थोड़े से और स्ट्रॉन्ग होल्ड पे आएंगे। और अभी मैड्रिड के साथ कंपीट करने के लिए इनको अपने स्क्वाड में थोड़ा सा ओवरऑल अपग्रेड की ज़रूरत है भी। टू मैनी यंगस्टर्स भी एक खासी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी ला मासिया केपेबल नहीं है यहाँ पर प्रोड्यूस करने के वो प्लेयर्स जो कि आपको मैच करवा सकें आपकी यहाँ पर मैड्रिड की ब्रिलियंस के सामने, लेकिन यार वही वाली बात है कि मैड्रिड के पास वो प्लेयर्स हैं जो कि इतने सीजन से टॉप टियर फुटबॉल खेलते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स आपकी अकेडमी से आ रहे हैं और आप उनके ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो रहे हो तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कत वाला माहौल है। अगर आप देखोगे तो लिवरपूल के केस में भी आपके डेविड ऑस्टिन ने रिपोर्ट किया है कि आपकी लिवरपूल भी कम से कम एक नंबर 6 तो लेकर आएगी। अब वो नंबर 6 कौन सा होगा यहाँ पर ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके फेबियो कवायो के रिगार्डिंग जो अपडेट आई है उस पर लिवरपूल अभी पैसा, मतलब जो मिल रहा है उनको वो लेने को तैयार नहीं, उनको और पैसा चाहिए है, और यहाँ पर वो एंडो को भी तभी बेचेंगे जब उनके पास अपना एक क्लियर टारगेट मिल जाएगा नंबर 6 पोजीशन के लिए। अब यहाँ पर कायदे में देखा जाए तो उनको एक बैकअप सेंटर बैक भी चाहिए। उनको यहाँ पर अगर जो बात चल रही है लिवरपूल की, मोहम्मद अशरफ के रिगार्डिंग भी बात चल रही है कि उसको लेकर आएंगे वो वैलेंसिया से, फिर उसको लोन कर देंगे। आई डोंट गेट इट यार, आप उसको लोन क्यों करो, क्योंकि वैसा कीपर अगर आप लेकर आ रहे हो एलिसन के रहते तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता। आपको जो अमाउंट खर्च करना है इस प्लेयर के ऊपर, उससे बेटर आप यहाँ पर अपने राइट बैक बैकअप ऑप्शन के पे खर्च कर लो, या सेंटर बैक पे खर्च कर लो, या सीडीएम प्लेयर पे खर्च कर लो, वो ज़्यादा सेंस बनाएगा। बट येस, यहाँ पर एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि लिवरपूल अभी भी आर्ने स्लॉट को बैक करने में नाकामयाब रही है। आर्ने स्लॉट ने सीजन में रिजल्ट जरूर प्रोड्यूस करके दिए आपको प्री सीजन टूर के ऊपर, बट जब सीजन शुरू होगा तो टीमें उस तरीके से नहीं खेलेंगी जैसे वो प्री सीजन टूर पे खेली हैं। और यहाँ पर ऑल्दो उनके मेन प्लेयर्स मिसिंग थे, बट जब सीजन शुरू होता है तो उसका प्रेशर अलग होता है। भाई प्री सीजन टूर पे तो आपके ऊपर कोई प्रेशर है नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स का इतना ज़्यादा आपको बात करनी पड़ती नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पर जो फुटबॉल आपने खेली उसके बारे में बात ज़्यादा करते हो। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली बार्सिलोना अभी आज की डेट में, आज वो दिन है जब आपकी डैनी ओल्मो की डील कंप्लीट हो सकती है टू बार्सिलोना। बट देन अगेन मैं यही बोलूँगा, इन्होंने जो पैसा डैनी ओल्मो के ऊपर खर्च किया है वो अगर ये अल्वारेस के ऊपर खर्च करते
ज़्यादा सेंस बनता, क्योंकि आपके पास मिडफील्ड में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं डेनी ओल्मो की पोजीशन पे, बट यहाँ पर निको विलियम्स और अल्वारेज वो प्लेयर होने चाहिए थे जो कि बार्सिलोना के रडार पे चाहिए थे, बट नहीं ला पाए वो। अब इस टाइम पर यूनाइटेड अपना मूव कब डालेगी, मैथाइस डिलिक्ट को कब लेकर आएगी, कब लेकर नहीं आएगी, वो कह पाना मुश्किल है। बट यस, ये एटलेटिको मैड्रिड ने जो अभी एक डील बेसिकली सील कर ली है अपने लिए, ये बहुत बड़ा बूस्ट है यहाँ पर आपके एटलेटिको मैड्रिड के होप्स के लिए कि वो चैंपियंस लीग में कैसा परफॉर्म करेंगे, वो लीग में चैलेंज कर पाएंगे यहाँ पर रियल मैड्रिड को और बार्सिलोना को या नहीं। बट लेट्स सी क्या होने वाला है। बट देखते हैं भाई हमारी जो साइनिंग्स हैं वो कब तक होंगी पूरी, और कोशिश करूंगा मैं भाई आपको जर्सी रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द दे दूं, बट थोड़ा सा दुआ करो कि ये साइनिंग्स पे थोड़ा सा रोक लगे, तब थोड़ी एक विंडो मिले रिकॉर्ड करने की। बट यस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MUFC, एंड विद दैट आई विल टेक अ लीव। बाय बाय, टेक केयर।